किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया, तकलीफ़ें लोगों को तब हुई जब मैं जी गया। कहने का मतलब ये है कि आपके सुख से लोग बहुत दुखी रहते हैं, जितना कि अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं। तो चलिए मैं एक छोटी सी कहानी लेकर के आ रहा हूँ, एक छोटी सी कहानी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4, और 1.4 में हम लोग पढ़ेंगे कि लंबी प्रक्रिया, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएंगे कि कौन सी परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। बहुत छोटा, एकदम इतना शानदार ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो कहने का मतलब एक बार फिर से कहूँगा कि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बात जहर की नहीं थी, बात जहर की नहीं थी जो मैंने पी गया, तकलीफ़ें लोगों को तब हुई जब मैं जी गया। तो एक छोटे से गांव था, उस गांव में एक पंडित जी रहते थे, बहुत विद्वान थे और वो बहुत सिद्धि करते थे। और उस गांव के नदी के उस पार एक वन था, उस वन में वो अपना सिद्ध कर रहे थे, उस वन में जाकर के तपस्या कर रहे थे। और उनके परिवार यहाँ से अपने घर से खाना वाना लेकर जाते थे उनको। एक बार क्या हुआ, उस रास्ते में एक नदी था और बादल छाया हुआ था, मौसम बादल का था, बारिश हो रही थी। और वहाँ उनकी जो बाबा थे, उनकी एक नातिन थी जो बड़ी हो गई थी, वहीं अपने बाबा के लिए खाना लेकर जाती थी। उससे पहले उनके पिताजी लेकर के जाते थे। तो एक दिन उसके पिताजी घर पर नहीं थे, तो उसकी माँ ने बोली कि अरे बेटा, बाबा के लिए कुछ लेकर के जाओ, खीर पूड़ी लेकर के चले जाओ, दूध लेकर चले जाओ। तो वो लड़की जा रही थी, तो गई तो उसकी माँ ने बोली कि बाबा से बोल दीजिएगा कि बारिश ज़्यादा आ रहे हैं, मैं कल आपके लिए भोजन नहीं ला पाऊँगी। तो गई वो लड़की, और ये संदेश देना था। गई तो बारिश हो रही थी, नदी में उस पर चली गई और बाबा के पास गई। तो बाबा देखे तो कहे कि आ गई बाबू, तो बोले कि हाँ। और वो लड़की बोली कि बाबा, बारिश ज़्यादा हो रहे हैं, नदी में ज़्यादा पानी हो गया है, जलस्तर बढ़ गया है और मैं नदी पार करके नहीं आ पाऊँगी कल। हो सकता है कल मैं आपके लिए भोजन नहीं ला पाऊँ। तो बाबा बोले कि देखो बाबू, मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ, उस मंत्र के जरिए आप पानी पर भी चल सकती हैं और बादल आएगा तो उस मंत्र से बादल भी हट जाएगा। तो बोले कि ठीक है। तो बाबा उसको बोले कि ठीक है, मंत्र बोल दिए, बता दिए, और लड़की घर चली आई। जब घर पर आई, दूसरे दिन गई तो देखी कि पानी का लेयर बढ़ गया था, गंगा जी थी जो नदी थी वो बढ़ गई है और बारिश ज़्यादा हो रहे थे। तो लड़की ने बोली, अपने माँ से बोली कि देखो ना माँ, बाबा ने हमें एक मंत्र बताए हैं, उस मंत्र के जरिए मैं नदी पर भी चल सकती हूँ। तो बोले कि ठीक है, तो ठीक है। तो वो गई, उसकी माँ पीछे पीछे जाकर देख रही थी। वो लड़की मंत्र के सहारे नदी को पार कर गई और बारिश को भी पार कर गई। जब बाबा के पास गई तो बाबा देखे तो वो आश्चर्यचकित हो गए, सोचने लगे अरे ये तो मंत्र मेरा सिद्ध हो गया। और वो सिद्ध कर रहे थे, यही सिद्ध कर रहे थे कि पानी पर हमें चलना है। जब बाबा ने ये देखे तो चमत्कार, उनको लगा कि हाँ, लगता है कि मेरा सिद्धि पूरा हो गया। और बाबा ने भी अपने सिद्धि के लिए वो नदी में चले और वो मंत्र के उच्चारण से चले, लेकिन वो नदी में डूब गए। डूबने के कारण यही था कि बाबा को अपने मंत्र पर ही खुद को विश्वास नहीं था, और वो लड़की को विश्वास था कि बाबा मेरे वो इतने दिन से सिद्ध कर रहे हैं, वो सिद्ध कर लिए हैं, वो उनका मंत्र काम करेगा। वो लड़की को विश्वास था। तो कहने का मतलब इस कहानी में यही है ना कि यदि अपने पर ही आपको विश्वास नहीं होगा, आप अपने पर ही विश्वास नहीं करेंगे, तो आप कभी विजयी नहीं पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ सभी लोगों से, सभी छात्राओं से कहता हूँ, हमारे साथ जुड़ी हुई है साहिना, सच्ची जुड़ी हुई है, दिव्या जुड़ी हुई है, रीना, सीता, और हमारे साथ सानिया जुड़ी हुई है। सभी लोगों से मैं यही बताना चाहूँगा, पम्मी जुड़ी हुई है। सभी लोगों से मैं यही कहूँगा, जागृति बाबू, कि आप लोग मेहनत कीजिए, आप लोग पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। आप लोग अपने पर विश्वास रखिए कि हमें फर्स्ट लाना है, हमें मेरिट लाना है, तो आप लोग बिल्कुल मेरिट लाएंगे। जब अपने पर नियंत्रण करेंगे, अपने सोच पर, अपने पर रखेंगे कि हमें, मतलब अपने पर विश्वास सबसे बड़ा चीज़ होता है कि अगर अपने पर कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप बिल्कुल विजयी होंगे। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पर देखेंगे हमारा है 1.4 प्रश्नावली, और देखेंगे इसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताया कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के कौन सी संख्या जो होती है अशांत है और कौन संख्या अशांत आवर्ती है। तो याद रखेंगे शांत संख्या यानी कि जो दशमलव पर शांत होगा ना,
वो शांत होगा कि ये अशांत होगा, इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। तो पहले मैं आप लोग को यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूँ और उस ट्रिक के माध्यम से आप लोग बता देंगे, या कुछ नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि ये शांत होगा। कैसे? तो देखेंगे, जब कभी भी आप लोग याद रखेंगे, संख्या 2 दिया हुआ है, अंश हर दिया हुआ है। अगर अंश हर दिया है तो हर का गुणनखंड जब भी कभी 2 के स्क्वायर, जैसे 2 के पावर n इस रूप में रहेगा, वो संख्या शांत होगी। 2 के पावर n समझिएगा, पहला पॉइंट बताया है कि 2 के पावर 1। और दूसरा चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे, दूसरा चीज़ ये बता रहा हूँ कि यदि 5 के पावर n रहेगा, इस रूप में रहेगा, वो संख्या भी शांत होगा। दूसरा पॉइंट। अब तीसरा देखेंगे, तीसरा कहने का मतलब है, आपको इस चीज़ भी ध्यान रखना है कि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n इस रूप में रहेगा तो भी वो शांत होगा। ये चीज़ आप देखिए, ध्यान से देखेंगे, एक बार समझ लेंगे तो आप लोग कहेंगे कि एकदम क्लियर सर, बहुत समझ आ गया। ये आप लोग इस तरह बना लेंगे। और याद रखेंगे, ये बोर्ड के एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चंस मिलता है, इससे 1 से 2 या 2 से 3 भी मिल सकता है। ध्यान रखेंगे, अनिवार्य है, पक्का ये क्वेश्चन आता है। देखेंगे, तो जब कभी भी 2 के पावर n रहेगा इंटू 5 के पावर n रहेगा, इस रूप में रहेगा, तो वो संख्या याद रखेंगे किसका, हर याद रखेंगे, उसका हर, अंश नहीं बता रहे हैं, हर बता रहे हैं। जब इस रूप में रहेगा तो वो संख्या शांत होगी। और एक चीज़, 2 के पावर n भी रहेगा तो वो संख्या शांत होगी। सिर्फ 2 के पावर n भी रहेगा तो, और 5 के पावर n भी रहेगा, n के रूप में रहेगा तो वही संख्या शांत होगी। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, क्या, तो 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n इस रूप में रहेगा तो वो शांत नहीं होगी, अशांत होगी, बिल्कुल अनावर्ती अशांत कह सकते हैं। एक और चीज़ याद रखेंगे, यदि वो संख्या की 5 के पावर n इंटू 3 के पावर n इस रूप में रहेगी तो भी वो अशांत होगी, ये भी याद रखेंगे। एक चीज़ और, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n इंटू 3 के पावर n इस रूप में रहेगा तो भी वो अशांत होगा। एक चीज़ और, नेक्स्ट देखेंगे, इतना सारे पॉइंट्स बता रहे हैं, आप लोग को इस पॉइंट को अगर ध्यान में रखते हैं तो आपका कभी नहीं गलत होगा। जैसे 7 के पावर n इंटू 2 के पावर n या 5 के पावर n या 3 के पावर n कुछ भी रहेगा, वो संख्या अशांत होगी। तो चलिए हम देर न करें, देखिए अब क्वेश्चन ला रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन ला रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि 13 के पावर है कितना, ध्यान रखेंगे, 13 के पावर है 3125 यानी 3125। तो 3125 जो है ना, आप यहाँ देखिए 3125 जो है ना, ये आपका ये हर को फैक्टरेशन करेंगे, और ये हर आपका किस रूप में आना चाहिए, 2 का रूप में आना चाहिए, 2 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 जो भी आए इस रूप में आएगा तो वो संख्या समझ जाएंगे कि वो शांत है। जैसे देखिए, आप लोग को मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखेंगे, ये आपका 3125 है, और 3125 ध्यान रखेंगे, ये तो 2 से कटेगा नहीं तो 5 से कटेगा, तो 5 छक्का 30 कटेगा, 5 दूना 10 और 5 25 यानी 625 5 से कट गया। फिर 5 से कटाएंगे तो 5 से कटाएंगे तो 5 एक बार में, 5 दूना 10 50 25 125 बार में ये कट जाएगा। फिर 5 से कटाएंगे तो ये 2 बार में, ये 5 बार में यानी 25 बार में। फिर 5 से कटाएंगे तो 5 गुणे 5। ये देखिए, आप लोग से पहले बताए थे कि 5 के पावर n के रूप में जो भी रहता है वो शांत होता है। तो आप ही बताइए कि 5 के पावर n कहने का मतलब ये क्या है, संख्या है। n क्या है, संख्या है। हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि 5 के पावर कितना है, 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5, यानी कह सकते हैं कि ये संख्या क्या है, शांत है। समझ में आया बात? मैंने पहले ही बताया था कि 5 के पावर n के रूप में रहे, या 2 के पावर n के रूप में रहे, या 5 के पावर n इंटू 2 के पावर n के रूप में रहे, वो संख्या शांत होता है। जिसमें 7 के पावर n आ जाए, 3 के पावर n आ जाए, वो संख्या शांत नहीं होगा, बिल्कुल अशांत आवर्ती होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समय नहीं लेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बताएंगे, सरलता से बताएंगे कि आप लोग को एकदम समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही बताइए। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 17 के पावर 17/8 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 8 को क्या करेंगे, फैक्ट्रेशन करेंगे। 8 को अभी बताए थे ना, तो 2 से कटाएंगे 4 बार में, फिर 2 से कटाएंगे 2 बार में, तो ये हमारा कहीं ना कहीं 2 के पावर n के रूप में आ गया। 2 के पावर n के रूप का मतलब क्या कि 2 के पावर कब है, 2 1 2 3 है, तो 3, यानी ये संख्या भी हमारा शांत होगा, ये संख्या भी हमारा शांत होगा, ये संख्या भी हमारा शांत होगा। अब कह रहा है ये संख्या, तो याद रखेंगे 343, इस तरह भी हमको लग रहा है कि इसमें 7 आना चाहिए, 7 आएगा। तो जिस रूप में 7 के पावर n आ जाए, चाहे 7 आ जाए, 3 आ जाए, वो संख्या अशांत होती है। याद रखेंगे, वो संख्या अशांत होती है। अभी देखिए, आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे, स्क्रीन पर देखिए आप लोग, 343 है आपका, कटाएंगे इसको, 7 से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 चक 28,
7 चक 28, यानी इसमें से हमें बचा कितना, तो याद रखेंगे 6 बचा, तो 7 9 63, और फिर ये 7 से कटेगा 7 7 49, यानी कि 7 के n पावर n, यानी 7 के पावर 3 है। तो ये समझ जाएंगे कि जब भी 7 के पावर के रूप में आएगा, 7 के पावर n के रूप में आएगा, तो वो संख्या अशांत हो जाएगी। तो ये हमारा संख्या अशांत हो जाएगा, ये संख्या हमारा अशांत हो जाएगा। चलिए इसको हम देखते हैं, ये संख्या हमारा क्या हो जाएगा, अशांत। ये संख्या अशांत हो जाएगी, ये हमारा अशांत है। यह है शांत, शांत, यह है शांत, यह है अशांत। और यहाँ पर 2 के पावर n क्यों है, देखिए यहाँ पर तो इस तरह ही करना ही नहीं है, फैक्ट्रेशन इसको करना ही नहीं है। देखिए यहाँ पर संख्या दिखा रहे हैं, देखेंगे ये संख्या जो है आपको फैक्ट्रेशन करना ही नहीं है। देखिए मैं पहले भी बताया था, थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर नहीं दिखाई देता होगा। यहाँ पर बताए थे ना कि जो 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर है आपका 2, ये संख्या 5 का पावर इस रूप में यदि आएगा वो संख्या शांत हो जाएगी। तो डायरेक्ट इसी तरह कर देंगे कि संख्या शांत है, देख कर ही बता लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 50 है, तो देखेंगे कहीं ना कहीं 50 जो है ना, ये संख्या जो है 50 क्या है, तो इसको फैक्ट्रेशन करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, फैक्ट्रेशन करेंगे 50 का तो हमारा 2 से हो जाएगा 25, अब 5 5 25, यानी 2 के और 5 का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 5 का स्क्वायर कर देंगे। ये संख्या 2 गुणे 5 के रूप में है, तो ये संख्या भी शांत है। तो डायरेक्ट इसको कहेंगे कि ये संख्या शांत है। देखिए कितना आसान तरीका बता रहा हूँ, अब इससे आसान मेथड कोई नहीं बता सकता है, बहुत आसान मेथड यही है। अब समझिए, आप उसको आप लोग याद रखेंगे तो आप धड़े से बना देंगे, 1 नंबर के पात्र बनेंगे और बहुत कम समय में आप लोग इस चीज़ को बना लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 210 है, तो 210 को फैक्ट्रेशन कर लेंगे ऐसे। 210 को हर को ही सिर्फ ध्यान रखना है, बता रहे हैं 20 बार बता रहे हैं कि हर नीचे वाला हर होता है, ऊपर वाला अंश, इसको फैक्ट्रेशन करना है। तो इसको फैक्ट्रेशन करेंगे हम लोग, तो क्या होगा, फैक्ट्रेशन करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 2 से हम लोग लेते हैं तो 1 हो जाएगा, 0 5 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे तो 2 1 5 15 10 21 हो जाएगा, 3 से कटाएंगे। अब देखिए जिसमें भी 3 आ गया तो वो समझ जाएंगे कि वो हमारा क्या होगा, अशांत हो जाएगा। तो बस इसको धड़े से कह देंगे कि ये हमारा अशांत है, ये हमारा अशांत है, ये शांत नहीं होगा। चलिए ये आज ये सारा क्वेश्चन खत्म कर लिया। देखिए अब इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए 3025 था, 3125, 3125, इसको हमने किए हैं 5 की पावर 5 आएगा, इसको हम लोग करेंगे फैक्ट्रेशन तो 5 की पावर 5 आएगा। और एक चीज़ इसको देखेंगे, अब हमने यहाँ पर डायरेक्ट ले लिया है। देखिए हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या p बटा q, जहाँ p और q सह अभाज्य है, ठीक है ना, में यदि q का अभाज्य गुणनखंड, देखिए यहाँ पर अभी जो बता रहे थे ना, 2 के पावर m हो या n हो, आप 5 के पावर n के रूप में जहाँ mn ऋणोत्तर पूर्णांक होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, वो संख्या शांत होती है। ये चीज़ को ध्यान रखना है, वो संख्या शांत होती है। तो अभी बताए थे ना, ये संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी, उसका दशमलव प्रशांत शांत होगा। और याद रखेंगे कि जिसका ये जो है ना हमारा 3125 का अभाज्य गुणनखंड 5 की हो जाएगा, 5 के पावर 5 हो जाएगा, n के रूप में है, तो ये संख्या हमारा शांत हो जाएगी। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है 8 है, तद्देव का क्यों है, तो हम जानते हैं कि ये भी संख्या क्या होगी, शांत हो जाएगी, ये भी शांत होगी। और देखिए यहाँ इसका दशमलव प्रशांत शांत होगा, दशमलव प्रशांत शांत होगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन देखेंगे दशमलव प्रशांत शांत होगा। और यहाँ पर भी देखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे तीसरा क्वेश्चन है कि 455 जो है, 455 ये क्या है, ये संख्या भी हमारा दशमलव प्रशांत शांत हो जाएगा, ये भी हमारा दशमलव प्रशांत शांत हो जाएगा। जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 4 × 7 × 13, क्योंकि यह गुणनखंड इतना ग्रुप में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रशांत अशांत हो जाएगा। पहले ये बता दिया कि जिसमें 7 और 3 आ जाएगा वो आपका अशांत होगा। और यहाँ पर 1600 है तो 1600 ये समझिए कि आपका शांत होगा, ये भी आपका देखिए शांत होगा। 6 2 के पावर 6 है, 5 के पावर 2 इस रूप में आएगा तो वो संख्या शांत हो जाएगी। और ये अशांत हो जाएगा, 7 जिसमें भी आएगा तो वो संख्या अशांत होगी, उसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। देखिए यहाँ इसका दशमलव प्रशांत अशांत आवर्ती संख्या होगी और ये तो शांत होगा। क्लियर इसी तरह पता चल रहा है। इसमें तो डायरेक्ट दे दिया गया है कि 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 दिया है, तो ये संख्या शांत हो जाएगी। और ये आज के लिए समाप्त हो गया, इतना ही क्वेश्चन था। और इस रूप में दिया है 2 के पावर 6 बटा में 15 जो दिया है, ये संख्या क्या हो जाएगी, तो ये संख्या को हम लोग फैक्ट्रेशन करेंगे तो 15 5 3 15 5 × 3 3 जिसमें आ जाएगा वो संख्या अशांत हो जाएगी। आप इसी तरह ध्यान रखेंगे, वो संख्या अशांत हो जाएगी, शांत नहीं बन सकती है। तो ये क्वेश्चन सारा समाप्त हो गया। और क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन आया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न के उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार में लिखना है जो शांत है।
तो देखिए इसको भी हम लोग इसी तरह बना सकते हैं, जैसे कि हम लोग 3125 है तो फैक्ट्रेशन कर रहे हैं ना, तो वही चीज़ तो है। देखिए उसको हम लोग बना लिए हैं, दशमलव में आ जाएगा आपका आंसर। दशमलव में जैसे देखिए 3125 तो यह 5 की पावर 5 हो जाएगा, 13 बटा में 5 की पावर 5 तो 2 के पावर 5 और 2 के पावर 5 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 461 बटा में 5 की पावर 10 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट्रेशन कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। पॉइंट में आपका आ जाएगा 00.001416 आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह ये संख्या शांत होगी, और इसी तरह हम सभी संख्याओं को दशमलव भी निकाल सकते हैं, दशमलव निकाल के ज्ञात कर लेंगे दशमलव में डाल करके। तो शांत अशांत की जब भी बात आएगी तो हम लोग डायरेक्ट बना लेते हैं कि कौन संख्या शांत है और कौन संख्या अशांत है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद दिल से, और हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोगों को धन्यवाद। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और जो भी आप लोग को दिक्कत आ रही है हमसे कमेंट के माध्यम से बोलिए कि ये दिक्कत आ रही है, हमको ये समझ में नहीं आ रही है। बिल्कुल मैं उसको सरलता से एकदम बताऊंगा जो आप लोग को समझ में आए।